हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हाईफाई स्टडी ग्रुप। इसमें रेलवे सामान्य ज्ञान चल रहा है। इसमें 1 से लेकर 186 तक का वीडियो पिछले वीडियो में चल गया है। आज जो है 187 नंबर सेट देखना है हम लोगों को। तरह की ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला जो है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। चाइना कप का संबंध है जिम्नास्टिक से। चाइना कप का संबंध है जिम्नास्टिक से। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठन्नी का संबंध है किशनगढ़ी शैली से। बनी ठन्नी का संबंध है किशनगढ़ी शैली और बिहार से संबंध रखता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो है पन्न था। कि पांड्य राजाओं की राजधानी थी पांड्य राजाओं की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरै था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत बर्मन चोंड गंग देव ने बनवाया था। कौन बनवाया था? गंग देव ने बनवाया था। कागज का भारत में आगमन जो हुआ है 13वीं सदी में हुआ है। कि हिंदू में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को माना जाता है। भारतीय गायों को टी कप ऑफ काऊ के नाम से जाना जाता है। एशियाई सब्जी अनुसंधान कहाँ है? ताइवान में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति के जनक कहा था। किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था। कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर का उड़ीसा में है और इसका निर्माण जो हुआ है 1245 में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से है। गोलकुंडा की संधि जो हुआ था 1656 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में असम में होता है। तो अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। कहाँ? असम में। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अलबरूनी का मूल नाम जो था अबू रेहान था। क्या था? अबू रेहान था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया था। 1563 में अकबर जी तीर्थ यात्रा कर समाप्त करते हैं। तीर्थ यात्रा, ठीक है। और 1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे। ठीक है, जजिया कर को 64 में, तीर्थ यात्रा 63 में, दास प्रथा 62 में और हरम दल से भी मुक्ति 62 में करवाते हैं। हरम दल से भी मुक्ति 62 में करवाते हैं। आगे कर के न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? केरल में। या इसी को कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है और यह अरब सागर में जाके गिरती है। और अरब सागर में जो फेमस नदी, दो नदी, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी का निर्माण करता है। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार को कहा जाता है। गेराल्ड अंगियार को। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किंस बुथ ने किया था। बीबीसी के प्रथम महान निर्देशक लॉर्ड टीरा थे। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेट नंबर है 189 कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नागरहट फोर्ट जो है, ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट शिवाई जयसिंह द्वारा 1734 में जयपुर में बनवाया गया था। आराम बाग बाबर ने 1526 ईस्वी में बनवाया था। आराम बाग को कौन बनवाया था? बाबर ने। ठीक है, आगे है विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक जो 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ था, इसमें 51 देश भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम कंगारू है और राष्ट्रीय फूल कहे ऑस्ट्रेलिया के तो बैटल है।
भारत का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय जो है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति जो थे फाम तुआन थे, जो कि वियतनाम के थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई के तब, नहीं तो सबसे पहले तो रूस के आदमी गए, रूस के आदमी गया है। क्या चौकपुरना उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ के है चौकपुरना? उत्तर प्रदेश के। करा कि अल्लादीनोह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था अल्लादीनोह। ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 8 मार्च 1919 को। चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत 1949 में डॉक्टर सन्यासीन द्वारा लागू किया जाता है। एडोल्फ हिटलर के गुप्तचर संस्था का नाम था गेस्टापो। क्या था? गेस्टापो। शाहजहां का राजकीय कवि पंडित जगन्नाथ थे। आगरा के किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1554 में करवाया था। सातवाहन काल की भाषा जो था प्राकृतिक और लिपि जो था ब्राह्मणी थी। अजंता की गुफा संख्या 17 चित्रकला कहा गया। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रकला कहा गया है। थोड़ा सा अजंता के बारे में जान लेंगे कि अजंता में टोटल 29 गुफा है। पूछेगा अजंता गुफा है यह कौन नदी के किनारे है? बघोड़ा नदी, याद रखिए, बघोड़ा नदी के किनारे स्थित है अजंता। ठीक है। अजंता किस काल का द्वारा निर्मित है? तो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है अजंता के। 29 गुफा है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है। इतना याद रखेंगे। अजंता में फिर से एक बार, अजंता में टोटल गुफा की संख्या 29। किस काल में बना अजंता? तो गुप्त काल में बना। किस नदी के तट पे है? बघोड़ा नदी। और अजंता पड़ता है आपको महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुआ। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली जिला उत्तराखंड में अवस्थित है। पूछेगा कि केदारनाथ जो है, केदारनाथ मंदिर है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ स्थित है। कहेगा कि बम्बई का नाम बदल कर मुंबई कर दिया गया था 1995 में। बम्बई का नाम बदल के मुंबई 1995 में किया था। उज्जैन, जहाँ महाकुंभ लगता है 12 वर्ष पर, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पे है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। प्लासी युद्ध कब हुआ था? प्लासी की लड़ाई 23 जून, याद रखेंगे 23 जून 1757 ईस्वी को होता है प्लासी की लड़ाई। ठीक है, आगे देखेंगे। अहिल्याबाई राजधानी महेश्वरपुर थे। बंगाल के प्राचीन नाम गौर था। करके 191 नंबर सेट है। देखिए, टीपू सुल्तान की माता का नाम फतिमा और पिता का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान के माता जी का नाम फतिमा एवं पिताजी का नाम हैदर अली था। मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड में निवास करता है। कहा कि ब्रह्म का मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर जो है कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में स्थित है ब्रह्मा मंदिर। एक सेकेंड दोस्त, चलिए। तो पुष्कर मंदिर जो है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर राजस्थान में। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में कौन तट पे? तो मालाबार तट पे, याद रखिए, मालाबार तट पे होता है। ठीक है। कहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में पटना सिटी में हुआ था। मृत्यु जो होता है 1708 ईस्वी में नांदेड़ में हुआ था। तो 1707 में देखिए कि औरंगजेब जी मरे हैं
और 1708 में कौन मरा है? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में महाराष्ट्र में होता है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के तट पे है? अलकनंदा से। एक चीज़ और याद रखिएगा अलकनंदा से कि अलकनंदा का जब उद्गम होता है कहाँ से होता है, किस हिमानी से होता है? तो सतोपत हिमानी से। सतोपत हिमानी से। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपत हिमानी से होता है। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और इधर से भागीरथी जब मिलता है तो उसको देवप्रयाग, और देवप्रयाग में मिलने के बाद इसको गंगा के नाम से जाना गया है। ठीक है, आगे है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई की स्थापना जब 1928 में हुआ है। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट गोबेल। ग्रेट गोबेल याद रखिएगा, पीछे भी आया है ग्रेट गोबेल। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखिए इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो जो लो जो होता है उसको ये लो नहीं होने देगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा आपको। क्या कि देखिए इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्या कि आपको चौतरफा क्वेश्चन मतलब साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर सेक्शन का इसमें क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप हल्का क्वेश्चन गलत करते हैं, इसी से समझ जाए कि उसी समय आप बाहर हो जाते हैं। तो आपको इसका रिवीजन करने से एग्ज़ाम में जो माइनर क्वेश्चन होता है वो गलती नहीं होगा इस पे पकड़ बनाने से, ठीक है। और वो गलती नहीं हुआ तो आपका मेरिट नॉर्मली ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आप रिवीजन करें, ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ें, बाद बाकी आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं। कह फुटबॉल खेल, कह कि फुटबॉल खेल के जन्मदाता देश है कौन सा है? इंग्लैंड है। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर जो थे सीके नायडू थे। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान है। पेम्प्योर कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना देश में स्थानीय पवन को पेम्प्योर कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रखे लैंड ऑफ सेंटिंग सन, मतलब कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। उगते हुए जापान को। एशिया के पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। चीन, चीन की खोज मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में किया था। मार्को पोलो इटली का था। केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है केपी नहर। करेक्ट। ब्यूनस आयर्स किस नदी पर है? लाप्लाटा नदी के तट पे है। करेक्ट कि भारत के दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है मणिपुर राज्य का कौन सा है? थारडवाल है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है श्रीलंका है, दूसरा हो गया इंडोनेशिया। तो भारत के निकटतम समुद्री देश प्रथम श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। मरुस्थल से होकर बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी, जो कच्छ केरल में जाकर लुप्त हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम अरावली चट्टान से होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। और यही कह दे ब्रह्मपुत्रा है, यदि गंगा कह दे तो पद्मा के नाम से। गंगा को पद्मा याद रखिएगा, पूछता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना। आगे देखिए, आगे है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जिसकी कुल लंबाई 4745 किलोमीटर। वर्ष 2006 में अमृतसर एवं सहरसा के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन चलाया गया था, ठीक। आगे है पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया था। पवन हंस को भारत की प्रथम कंपनी है जिसको ISO से प्रमाण पत्र दिया गया था। भारतीय संविधान की धारा 246 जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपता है। उसके बारे में चर्चा है। 193 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। 193 नंबर सेट देखेंगे।
ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है हिमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, नाम है साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से किया जाता है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में कुल जनसंख्या में हिंदुओं का जो जनसंख्या है प्रतिशत है 80.5%, मुस्लिम जो है लगभग 13.4%, सिख 1.8% और ईसाई 2.3% है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में प्रथम तीन राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। आगे है कि भारत की संविधान की संकल्पना का उद्देश्य सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की संकल्पना का जो हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। करके बाब अल मंड जल संधि है जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। बाब अल मंड जल संधि है जो लाल सागर को बाब अल मंड जो है अरब सागर को लाल सागर से, एल से हो गया लाल और से अरब सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। आगे है कि भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक की कार्यालय है। छोड़ दीजिए, कह कि एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 ईस्वी में भारत को ही दिया गया था। तो एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा किसे दिया गया? तो भारत को 1949 में। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। सबसे ज़्यादा भारत से कोई आयात करता है तो अमेरिका करता है। करके देशी आयात का सबसे बड़ी मंद पेट्रोलियम है। करके अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जो थे कौन थे? तो पीयूष बावी जिंदल। अमेरिका में भारतीय मूल के कोई प्रथम गवर्नर जो बने थे पीयूष बावी जिंदल बने थे। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। कर विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा जो पड़ता है आपको सिक्किम में पड़ता है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चाइना है। पंचायती राज अधिनियम जो आया था ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ है। 73वां संविधान संशोधन था। पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कहा कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से होता है? संसद की अनुमति से। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक महमूद गौरी थे। कौन थे? महमूद गौरी। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कह रहे मैराथन युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानियों और ईरानियों के बीच में हुआ था, जिसमें यूनानी लोग विजयी होते हैं। तो मैराथन युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानी और ईरानी के बीच में हुआ था, जिसमें यूनानी लोग विजयी हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय होने का श्रेय रूस को जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है, इसका पराजय होने का श्रेय किसे जाता है? रूस को। ऑपरेशन बारबोसा का संबंध जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना था। तो जर्मनी जो है रूस पर आक्रमण करता है, उसका ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन बारबोसा। पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया, इसे मिस्र को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। सेट नंबर 195 है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के देव मंदिर को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ था स्वर्ण की पहाड़ी। करके शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ किया गया था। तो शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। करके विश्व प्रसिद्ध गीजा यानी कि पिरामिड चौथा राजवंश के शासक
खुफू द्वारा निर्मित किया गया था। छोड़ दो। आगे है कि सर्वप्रथम सर फ्लारेंस पिट्टी ने मम्मी की खोज की थी जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई पता नहीं। आगे कह रहा कि यूनान का स्वर्ण युग रेप्लिक्स के शासन काल को माना जाता है। कह रहा कि यूनान का स्वर्ण युग रेप्लिज के शासन काल को माना जाता है। कह रहा कि सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे कह रहा है कि गोला बारूद का प्रयोग पहला बार चाइना में किया गया था। महाप्रयाण घाट का संबंध राजेंद्र प्रसाद से। पुनर्जागरण काल का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से होता है। दी फॉल ऑफ मैन के लेखक माइकल एंजेलो है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय 1776 की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों सेनापति कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन। आगे है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम होता है, वोल्टेयर का कथन था। करके बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर की उपाधि देता है। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर की उपाधि दिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच में होता है। चेक का संगठन किसका था? लेनिन का था। नीली कमीज नामक आतंकवादी संगठन का दल कौन बनाता है? चांग काई शेक ने बनाया था। नीली कमीज नामक आतंकवादी संगठन चांग काई शेक ने बनाया था। लुजान की संधि 1923 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच में होता है। तो लुजान की संधि 1923 में तुर्की, और इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा एक बार। लुजान की संधि 1923 में तुर्की और यूनान 1900 नहीं 1800 होना चाहिए। लुजान की संधि 1823 में तुर्की और यूनान के बीच में होता है। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। कह कि डेल्टा झील कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच में स्थित है। कोलेरू झील जो है डेल्टा के बीच में स्थित है, गोदावरी नदी और कृष्णा के बीच में। कह कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद हिंदू समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होता है? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दिया जाता है। श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। आगे कह रहा है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम, बिहार पुलिस में पूछा था कि हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप के नाम है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है। विश्व की झील के अंदर झील स्थित का उपाधि दिया गया है मैनीटू को। मैनीटू जो है कनाडा में स्थित है। कहाँ है? कनाडा में। झील के अंदर झील का दर्जा दिया गया है मैनीटू को। ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी जो है बाल्सन लकड़ी है, बाल्सा। कह कि कोलंबिया के कहवा के बाग को फीका कहते हैं। क्या कहते हैं? फीका कहते हैं। कोलंबिया के कहवा बाग को फीका कहते हैं। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाला वनस्पति को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। आगे है कि पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। ठीक है। भारत की तीन प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। काली मिट्टी क्योंकि बैतरणी नदी
उड़ीसा राज्य में से निकलती है। बैतरणी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। बैतरणी किसकी सहायक है? तब महानदी की। एक सेकंड दोस्तों, महानदी का कुछ और सहायक नदी अभी याद कर लीजिएगा। याद रखिए, बैतरणी, एक हो गया ब्रह्मणी, बैतरणी और ब्रह्मणी। उसके बाद याद रखिए तेल, मांद, जोंक, हो गया। तेल, मांद, जोंक, हंसदेव, हंसदेव, देव, हंसदेव, देवनाद, शिवनाद, हंसदेव और शिवनाद, शिवनाद, ठीक है। कौन है? हंसदेव और शिवनाद, शिवनाद, ठीक है। पेन से याद रखिएगा। एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में बैतरणी नदी, ठीक है, किसका सहायक नदी है? महानदी की, ठीक है, महानदी के है। देखो ब्रह्मणी हो, बैतरणी हो गया, ये भी याद रखिए, ब्रह्मणी, ब्रह्मणी। उसके बाद तेल, जोंक, मांद, हो गया। ब्रह्मणी, तेल, जोंक, मांद, बैतरणी और शिवनाद, हंसदेव, हंसदेव। इतना नदी जो है महानदी के सहायक नदी था। किसका? महानदी के सहायक नदी था, ठीक है। आइए, तो हम लोग महानदी के सहायक नदी पढ़ लिए हैं। इसको याद ऐसे रखेंगे, तेल, जोंक, मांद, हंसदेव, शिवनाद। तेल है ना, तेल, जोंक, मांद, तीन गो था, तेल, जोंक, मांद, या तेल, मांद, जोंक, हंसदेव, तो हंसदेव, शिवनाद, ब्राह्मणी, बैतरणी, सबके कर महानदी। आगे देखिए, छोड़िए। हाँ, आगे है कि तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो होनोलुलु को चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है होनोलुलु को। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है पनामा नहर को। करा कि भविष्य का महासागर, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है किसे? तो एशिया महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंग जो है PSL है, PSL है, ठीक है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद जो है कौन सा है? वियर्डमोर है, वियर्डमोर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वियर्डमोर है। ये नहीं, कुछ नाम अल्टर लग रहा है। कर्कियू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, ठीक है। आगे कह रहा है कि संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है? नीदरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है कौन सा है? नेहरू है। जुर्वा खनिज के नाम से सीसा और जिंक को जाना जाता है। जस्ता और सीसा को। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है बोलिविया की राजधानी लापाज है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? मिसिसिपी, मिसौरी। लिवर्ड द्वीप जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। लिवर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में। कनाडा के वन में काम करने वाले लोगों को लैम्बरजैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैम्बरजैक कहा जाता है। करके हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। ओहलू द्वीप पर स्थित है। कौन? होनोलुलु द्वीप, ओहलू द्वीप पर स्थित है, वही बात हुआ। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे कह रहा है कि बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर 90 दिन के बराबर होता है। आगे देखिए 199 नंबर सेट से चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और यह 12 टाइम जोन में विभाजित है। कितना टाइम जोन? 12 टाइम जोन में विभाजित है, ठीक है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का याद रखेंगे 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है। कह रहा कि संपूर्ण पृथ्वी 24 टाइम
जोन में विभाजित है। तो 180 डिग्री खाली कहेगा तो 12 जोन में, तो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर, तो 12 जोन इधर है, 12 जोन इधर, तो टोटल कै जोन, तो 24 जोन। आगे कह रहा कि सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के अलावा के समान गोल बताया था। ये बताया सर न्यूटन जी बताएं कि नारंगी के समान गोल है पृथ्वी। कह रहा है गुजरात भारत के सर्वाधिक सर्व कथी है इस वगोल इसबगोल उत्पादित करता है। कथी है वो इसबगोल पता ना क्या है। चलिए आगे बढ़िए, इसको छोड़िए। आगे है भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम लाल इमली था। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अनुसूचित जनजाति कहेगा तो मध्य प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते उस समय दिया जाता है। 25वीं पंचवर्षीय योजना भी याद रखेंगे, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किया जाता है। श्वेत क्रांति को गति एवं अधिक तीव्रता करने के उद्देश्य से 1917 में ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है तीसरा। कावेरी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। तरह के ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्राचीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आगे है बलित नहीं अपशिष्ट होगा। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में किया गया है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मॉन्टियल ओजोन अपक्षय से, तो दो को याद रखिएगा, मॉन्टियल एगो वियना, दोनों ओजोन रिक्तिया से संबंधित है। वियना प्रोटोकॉल 1985 में होता है और मॉन्टियल प्रोटोकॉल 1987 में। तब 85-87 याद रखिएगा। बीमा, ये दोनों का कोड क्या है याद करने का, बी और माँ, बी से वियना, माँ से मॉन्टियल, दोनों का संबंध करते से ओजोन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला में स्थित है। आगे कह रहा है कि संसार की सर्वोच्चतम नौकायान झील बोलिविया का टिटिका का झील है। तो नौकायान झील कहा जाता है सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिका का झील। पश्चिमी घाट पर्वत इसका अन्य नाम सह्याद्री है, महाराष्ट्र में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य भारतीय राज्य राजस्थान है। जयसमंद झील और राजसमंद झील दोनों राजस्थान में है, ठीक। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अधिकांश भारतीय जो है लोग कैकसियाड समूह से संबंधित है, लेकिन प्रथम कहेगा तो निग्रिटो, प्रथम याद रखिएगा कौन सा जनजाति समूह था, निग्रिटो, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे अधिकांश लोग जो है किस समूह के लोग हैं, तो कैकसियाड। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य पंगू राज्य याद रखें। प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, राज्य ज से जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा और लद्दाख भी हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य है। कह रहा कि असम राइफल का मुख्यालय जो है आपको शिलांग में पड़ता है। कह रहा है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान में लोकप्रिय बनाने हेतु दिया जाता है। उड़ीसा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए फेमस है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और महात्मा गांधी सागर चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी पर स्थित का कोड है, देखो गजरा फिर से लिखते हैं, आप लोग याद रखेंगे। चंबल पर स्थित कौन कौन सा है बांध, तो गजरा गांधी, गजरा गांधी, ते गांधी से वो गांधी सागर हो गया, ज से जवाहर सागर हो गया, और रा से राणा प्रताप सागर हो गया। सब कौन पे है, चंबल पे है। चलिए आगे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एवरेस्ट
रूस में पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रूस में। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा या आइसोहाइट कहा जाता है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है रांची है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। मरकत द्वीप की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया जाता है। मरकत द्वीप की संख्या एकमात्र समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील में लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। मानचित्र पर कह रहा है कि भारत का मानचित्र एन विले ने बनाया था। भारत के मानचित्र कौन बनाया था? एन विले ने 1752 ईस्वी में बनाता है। भारत का मानचित्र कौन बनाया? एन विले। दक्कन टेप का निर्माण विशाल चट्टान द्वारा हुआ है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शैमरॉक। क्या है? शैमरॉक। राष्ट्रमंडल खेल का पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। राष्ट्रमंडल का पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है। कहा कि एशिया के अजगर चीन को कहा जाता है। एशिया के अजगर चीन को कहा जाता है। बीसीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। लॉर्ड टीरा। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। प्रातः काल के शांति भूमि कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरिया को। प्रातः काल की शांति भूमि कोरिया को कहा जाता है। बंगाल के भाग आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। कह रहा है कि भवभूति के लेखक मालती माधव। भवभूति के लेखक मालती माधव। कर्पूर कथी का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन के, सब्लिमेशन के। मंडल आयोग का गठन 1779 ईस्वी में हुआ था। भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिकम गोर्की। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। प्रधानमंत्री प्रथम लियाकत अली थे। 203 नंबर सेट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? कब बना था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कब स्थापना हुआ? 1944 में। इटली निवासी पेट्रोक को मानववाद के संस्थापक कहा जाता है। मानववाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रोक को। अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था और संगम वंश की स्थापना इन्हीं के नाम पर होता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। कह रहा है सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया जाए। हरगोविंद खुराना को नोबेल कब दिया? 1968 में। तरित झंझावात में हवा की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। तरित झंझावात में हवा की गति करने से करने होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है। पंजाब के प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में चलता है। तो कुक्का आंदोलन हुआ कहाँ ये पूछता है? पंजाब में होता है। गवर्नर कौन रहता है कुक्का आंदोलन के? तो नॉर्थब्रुक। शिक्षा से संबंधित सुधार हेतु डलहौजी ने सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, तो पूछता है कि वुड डिस्पैच जो है कब लागू हुआ? 1854 में। कौन गवर्नर रहता है? तो डलहौजी। 204 नंबर सेट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चित्रा भूमि B.R. अम्बेडकर के समाधि स्थल। अकबर के सेनापति के नाम मान सिंह था। कड़ी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? लियोफाइट। कन्नौज के युद्ध 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और गद्दी पर बैठ जाता है। कहा दिल्ली और आगरा गद्दी पर बैठ जाता है। कह कि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। लोहार वंश के संस्थापक का नाम क्या था? संग्राम राज। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है।
दक्कन पास जो है, दक्कन पास, दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान के बीच में है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। संविधान का क्वेश्चन है। कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? वैक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक वैक्समैन। कह रहा है कि लुइस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। पिछोरा झील कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पड़ता है? आपको श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। 204 नंबर सेट तक हो गया है। अगला सेट में मिलते हैं, फिर हम आपको 205 नंबर सेट से। इतना के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।